अब लीला देखो कैसी लीला है। पुराण की कथा है, हमारे शास्त्र की कथा है। आज की कथा होती तो अब तक सारी मीडिया खड़ी हो जाती, अब तक तो ऐसी तैसी हो गई होती। ये देखो एक और बाबा। सौबरी ऋषि गए, जल के अंदर में साधना कर रहे थे, एक मछली को विहार करते हुए देखे। मत्स्य, मछली और मछलानी विहार कर रहे हैं। उनके मन में आया, बोला इतनी साधना करके क्या हुआ, पारिवारिक जीवन भी जीना ही चाहिए एक बार। सौभरी ऋषि, जहां हम हैं, सौभर ऋषि, सौभर ऋषि चलिए मछली के पास। उन्होंने मछली को रमण करते देखा। भैया संग तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अजामिल ने इतना गुरु भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त, संस्कृति भक्त, धर्म भक्त, लेकिन 30 सेकंड किसी दुष्ट को, किसी वैश्या के साथ देख लिया रमण करते हुए, तो बुद्धि बिगड़ गई, विवेक गया। और तुम लोग कहते हो कि मैं आधे घंटे इनके साथ घूम लिया तो आप नाराज क्यों होती मम्मी पापा, आप नाराज क्यों होते हो? मैं तो घूमने गया था। क्यों न नाराज हो तुम्हारे माता पिता, क्यों न तुम्हारा प्रोटेक्शन करें, जबकि उनको पता है शहर में आग लगी है कुसंगों की, चारों तरफ कुसंग हैं। तो थोड़ा भी अगर समझदार हो कोई तो निश्चित ही इन कुसंगों से अपने प्रिय पुत्र को, अपने संतानों को बचाना चाहते होंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, माता पिता, गुरुजन जब कभी किसी चीज के लिए तुम्हें वर्जित करते हो तो उन्हें शत्रु के रूप में मत देखना, बल्कि वो तुम्हारे वृत्तियों को कोई बिगाड़ न दे, तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को कोई दुरूह न बना दे, संकट में न डाल दे। इसके लिए वो अपने प्राणों से प्यारे अपने संतान को रोकते हैं कि इसकी संगति मत करना, इसकी संगति मत करना, उन्हें शत्रु मत समझना। तुम माता पिता को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरु को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरुजनों को ही शत्रु समझते हो। आज सौभरी ऋषि जल के अंदर गए, पर वहां मछली को देख करके इनके हृदय में, मन में रमण करने की इच्छा हो गई। अब ये तो देखो सब लीला ही है, क्योंकि शास्त्र भी सुनने का अधिकार उन्हीं को है जो तत्वतः भगवान को और ऋषि को जान गए हैं। तत्व जिनका मजबूत नहीं, उनको लीला में खोट नजर आएगी, उनको लीला में पता नहीं क्या क्या वो दर्शन करके चले जाएंगे। और ऐसे लोग, तुम्बरु नाम का वो गंधर्व, भगवान शंकर अपनी बाईं जंघा पर पार्वती जी को बिठा करके तंत्र का उपदेश कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि और नारद इत्यादि भी वहां बैठे हुए थे। ऊपर से वो गंधर्व जा रहा था, बोला शिव तू तो बहुत पाखंड करने लगा, ऋषियों मुनियों के बीच में योगी की तरह बैठा हुआ, पर 1 मिनट तक पत्नी को दूर नहीं कर सकता, जंघा पर पत्नी को बिठाए हुए हो। भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु हैं। भगवान शंकर कहते हैं गुरु गीता में, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु हैं। भगवान ने ऐसे देखा, कहा अच्छा बुद्धि बिगड़ गई है, हम क्या बोले, रहने दो। पार्वती जी तो महिषासुर मर्दिनी खड़ी हो गई, दुष्ट। महादेव तंत्र की साधना बता रहे, इतने ऊंचे ऊंचे ऋषि यहां बैठे हुए हैं, और तुम्हारे मन में वासना भरी है, काम भरी है, इसलिए तुम काम दृष्टि से मुझे देख, स्त्री और पुरुष की दृष्टि से देख। अर्धनारेश्वर मैं इनके भीतर ही समाई हुई हूं, ये शरीर भी तो नहीं है, उसके बाद भी तुम्हें स्त्री और पुरुष का लिंगत्व का भेद दिखाई दिया। आत्मा का लिंग नहीं होता, तुम्हारे जो रियल परिचय हैं मां, आत्मा के लिंग जो, अरे भैया ये उठता जाता कोई है ना आसपास से, तो बड़ी कठिनाई है। देखो कथा तो चीनी का वो मैं बोलता हूं ना, वो हाँ तार है साहब, लगी लगन तो घंटों। और अगर सुगर वाले लोग कहीं मिल गए 2-4 आसपास में, तो गई कथा। इसलिए कथा श्रवण का भी एक नियम है।